जो रेडी वाला सुबह निकलता है दिन को 1000 रुपये 2000 की सेल करके 500 रुपये कमा मतलब प्रॉफिट करता है, उस बेचारे का बड़ा बुरा हाल है। बिकॉज सर्वाइवल, उसको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए। हमको तो आई वुड से जो अपर मिडिल क्लास है उनको शायद उनको लग्जरी नहीं मिलेगी। खैबर, आज की मुलाकात में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप अभी तक जान चुके होंगे हमारे पिछले शुमारे देख के भी कि हम इस बार इस सीज़न में रमज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं, रमज़ान के हर फैसेट पे बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने सोचा क्यों ना आज की गुफ्तगू हम मार्केट के बारे में करें और किसी ऐसे शख्स को दावत दें जिन्हें मार्केट की जो है नो हाउ हो, उसके बारे में पूरी मालूमात हो। इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है अदनान शाह को, हु इज़ द ओनर ऑफ फैशन फेयस्टा। उसके अलावा ये CCI के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। अदनान, आपका बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ आए हैं। अदनान, हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये हमारा जो सीरीज़ है आज की मुलाकात, इस सीज़न में हम रमज़ान के हवाले से बात करते हैं। तो अगर अभी हम मार्केट की बात करें रमज़ान के हवाले से, हाउ इज़ द मार्केट राइट नाउ? वी ऑल नो, इफ़ वी टॉक अबाउट रमज़ान ओनली, अभी हम पता है कि रमज़ान के पहले 10 दिन तो काफ़ी स्लो रहता है। वी ऑल आर फास्टिंग, सडनली हमें भूखा रहना पड़ता है, उसकी वजह से मूवमेंट काफ़ी करीब हो जाती हैं। बट या अब ईद आने वाली है। फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज आई एम सीइंग देयर इज अ लिटिल स्पाइक इन द कस्टमर इनफ्लो एज वेल एज इन द सेल्स। तो hopefully another 10 days they are going to be good in business wise, but then we have to understand that 10 दिन में अगर हम ईद का काम करेंगे, क्या वो sufficient है हमारे जो पूरे साल के खर्चे हैं या पूरे जो हमारे जो रेंट हैं, एक्सपेंसेस हैं, जो सैलरीज हैं, उनको फुलफिल करने के लिए that's not sufficient. ओके, तो ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास जो हमें कहते हैं कि मार्केट डाउन है या अभी पैसे का उतना फ्लो नहीं है, उस हवाले से आप बताइए। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला, एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर, हमारी इंटरेक्शन होती है ऑलमोस्ट हर ट्रेडर से, बी इट अ बिग होटलियर और बी इट अ स्मॉल कार्ट वाला, रेडे वाला। ओवरऑल हम हॉस्पिटैलिटी आपका जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो होटलियर्स हैं, टूरिज्म इज गुड, कीप इट असाइड। बाकी सब बिजनेस इज as good as zero. Okay. From the it's been a while now, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने से है। जैसा कि हम सबको पता है कि सब बोलते हैं कि हालात बेहतर हैं। मैं मानता हूँ एज अ बिजनेसमैन आपके लॉकडाउन्स नहीं होते, आपके स्टूडेंट पेल्टिंग नहीं होती है, बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे हालात, अच्छे हालात का क्या फ़ायदा जब आपके खर्चे नहीं निकल रहे हैं। Exactly. इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। आई विल टॉक अबाउट कश्मीर बीइंग अ member of the Chamber of Commerce and Industries Kashmir. Let's not get into the whole country. कश्मीर की बात करूँगा, from the past couple of years, a lot of business ventures are shutting down just because वो जो young entrepreneurs बड़े excited होते हैं, कॉलेज से पास आउट करके आगे बाहर से पढ़ के यहाँ आते हैं, कश्मीर में हमारा ये प्लान है, यहाँ पर वर्जिन मार्केट है, वो करेंगे, ये करेंगे, बट देन यहाँ पर जो वो ट्राई करते हैं ऐसा मतलब मार्केट इनको मिलता है कि जहाँ पर उनके खर्चे नहीं निकलते हैं। तो अल्टीमेटली दे एंड अप वाइंडिंग अप देयर सेंटर एंड लुक फॉर जॉब, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम। ऑलरेडी यहाँ पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फ्रॉम जॉब गिवर्स दे बिकम जॉब सीकर्स। ओके, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी की बहुत टाइट पोजीशन है पिछले 2-2.5 साल से। बोला जाए, मेरे को लगता है कोविड के बाद कभी हमारी जो ग्रोथ है वो कभी अपवर्ड्स हुई नहीं, दिन ब दिन इज गेटिंग वर्स। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। अगर हम बात करें रमज़ान की, क्योंकि हम रमज़ान में हैं, तो कंपेयर अगर करें इस साल के रमज़ान को पिछले साल के रमज़ान से या उससे पहले जो रमज़ान गुजरे हैं उन मंथ्स से, तो इस बार की इकोनॉमी, इस बार का मार्केट, बी इट अपैरल्स, बी इट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड मार्केट, हाउ इज इट गोइंग? You know, from the past couple of years, I'm a very positive person जो हमेशा आगे का सोचता है कि आगे अच्छा होगा। 2 साल पहले की बात है, मैं अपने स्टाफ को बोला टफ पोजीशन है,
बट इंशाल्लाह विल कम आउट ऑफ इट। अगले साल बेहतर होगा। अगले साल मैंने बोला कि चलो लास्ट ईयर फी ठीक था, इस ईयर इस थोड़ा सा वर्स्ट, बट इंशाल्लाह अगले साल ठीक होगा। दिस ईयर अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, लास्ट ईयर वाज बैड, दिस ईयर इज वर्स, दिस ईयर इज हॉरेबल इकोनॉमिकली, बहुत कम है। हाँ, अब लास्ट के 8-10 दिन में आप थोड़ा काम करेंगे, दैट डजंट मीन कि काम उठा। वी नो ईद पे मैंडेटरी है। इफ आई टॉक अबाउट माय सेगमेंट, जो हम वी आर इनटू अपैरल्स, बच्चों को कपड़े वगैरह पहनाते हैं, जो बंदा आके 10,000 की शॉपिंग करता है आज की डेट में, वो बोलते हैं मेरे को एक पैंट और एक शर्ट 1,000 रुपए का दे दे। सो थिंग्स इज लाइक इट्स लाइक अब जो नीड है, पहले इट वाज लाइक ए लग्जरी, चलो यार वो भी लो ये भी लो एंजॉय करो। आप जो बेसिक नीड है लोग उस पर महदूद हैं, तो दैट प्रूव्स कि थिंग्स आर नॉट गुड। ओके, मतलब जो जैसे कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, कुछ ही दिन रह चुके हैं ईद में, तो जैसे पहले हशश होता था मार्केट में, बहुत भीड़ होती थी या शॉपिंग करते थे लोग, वैसा इस बार देखने नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक 8-10 रमज़ान में लोग अकोमोडेट हो जाते थे रोजे के साथ। फिर 10 रमजान के बाद काफ़ी रश रहती थी हमारे, कहीं आउटलेट से हर जगह रश रहती थी, हर जगह मेरे को डिमांड आती थी, यहाँ से स्टॉक खत्म हो गया, वहाँ पर रिफिल करना है, तो बड़ा हेक्टिक रहता था हमारे लिए। बट आज देयर इज आई डोंट थिंक देयर इज सच होप कि उतना कुछ ज़्यादा होगा। बेसिक चीज़ें शायद लोग ले भी ले, लेकिन आप देखें मार्केट में मतलब रश नहीं है, खाली मिसमैनेजमेंट की वजह से ट्रैफिक जैम्स हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं खाली पड़े हैं, खाली 9 दिन रह गए ईद में, देयर इज नो मूवमेंट। सो I don't think I don't see any good signs. Okay. So what do you think are the possible reasons? Yes, possible reasons I would say हमारी जो administration है, they have done good job to हालात को सुधारने में, but they should at least consider the economy as well. I don't think they are focusing on uplifting the economy. वो बड़ा issue है कि जो हमारी economy की जो condition है उस पर वो focus नहीं कर रहे हैं। Actually आपने smart city बनाई, ठीक है, अच्छी बात है, आपने मार्केट को अपलिफ्ट किया, पोलो जो मार्केट बनाया, रिवर जालिम का फ्रंट रिवर फ्रंट बनाया, अच्छी बात है, दीज आर गुड साइंस। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सी, अगर आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपने उस पर फोकस करना है। अगर आपके एंटरप्रेन्योर्स जो आपके जॉब गिवर्स हैं अगर वो जॉब सीकर्स बन गए, इज गोना बी वेरी बैड फॉर द फ्यूचर। क्योंकि अब राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी एम्प्लॉय मोर देन 300 पीपल। अल्लाह ना करे मेरे को बंद करना पड़े तो 300 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं हाथ पैर मारेंगे जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं। एक बंदा आता है बाहर से पढ़ाई करके यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो परमिशन लाओ ये परमिशन लाओ, एंड ऑफिस में धक्के खाने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं जैसे कि थिंग्स आर गेटिंग ऑनलाइन नाउ, आपको किसी भी परमिशन में अप्लाई करनी होगी तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बट देन अगेन अभी वो हर डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है, उसकी वजह से जब एक बंदा इनिशियली डिपार्टमेंट के धक्के खाता है तो जो उसका एक एक्साइटमेंट होता है कि मैं वापस कश्मीर आके ये करूँगा वो करूँगा, पहले ही वो बिफोर इनिशिएटिंग हिज बिजनेस आइडिया वो ऑलरेडी कम हो जाता है। फिर जो काम नहीं होता उसकी वजह से वो बेचारा बोलता है मैंने जॉब किया ही क्यों, आई वुड हैव रादर जॉइन सम कंपनी एंड वर्क फॉर समवन एल्स। ओके, अब अगर इफ वी हैव टू कंपेयर इस ईद को, छोटी ईद जो है ईद उल फित्र, और बड़ी ईद को, तो मार्केट यूजुअली अगर हम देखें, आपका एक्सपीरियंस है बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट बॉडी जो ये गवर्न करते हैं एग्जैक्टली, तो दोनों ईदों में ज़्यादा मार्केट किस ईद पे होता था? अभी की जो हमारी जिसको हम छोटी ईद बोलते हैं, इस पे एक कंस्ट्रेंट रहता है, दैट्स अ टाइम कंस्ट्रेंट। इवन ऑन द डे ऑफ जब ये थे 1 दिन या 2 दिन पहले जब मार्केट पीक पे भी होता है ना, तब भी लोगों को 99% पीपल प्रेफर टू डू इफ्तारी एट होम। तो हमारा क्या मोस्ट ऑफ द बिजनेस जितने भी हैं अभी हमारा वर्किंग आवर्स होते हैं 10:30 से लेकर 6 बजे तक। उसकी वजह से जो बड़ी ईद है उस पर हमारा पर्सनली मैं बताऊं कि पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बिकॉज रात के 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, लेट तक लोग शॉपिंग करते हैं। और ये जो छोटी ईद है उसमें भी ठीक रहता है बट नॉट एज गुड एज बड़ी ईद। ठीक, ऐसे होता है ना रमज़ान के महीने में, बिकॉज इफ्तारी के वक्त फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, डेट्स कंज्यूम करते हैं, वो मार्केट अभी कैसा जा रहा है? सी अनफॉर्चुनेटली एक जो हमारा वी ऑल नो जो एक I wouldn't say fake but it was not well क्या बोलेंगे उसको, एक डॉक्टर ने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि डोंट कंज्यूम द वाटरमेलन, जिसकी वजह से वाटरमेलन की कंजप्शन काफ़ी कम हुई। बट ओवरऑल आई वुड से कि दैट
business is low, but that segment, if we talk about the fruit vendors, if we talk about the vegetable vendors, that segment is doing fine. Okay. As per my knowledge, जितना हमारा इंटरेक्शन के साथ होता है, रमजान में as compared to other months उसका काम थोड़ा पिकअप ही हुआ है, because consumption of fruits बढ़ जाता है. Still, it is nowhere near to the previous रमजान. Previous रमजान में हमने थोड़ा हमारे चैम्बर ने एक स्टडी किया था. The daily consumption of only watermelons was 5 crores. Okay. Is per day I'm talking about. Per day. Per day consumption of watermelons in Kashmir. And इस साल तो इन बेचारों को थोड़ा सा धक्का लगा because of the statement by some doctor that it's not good for the health. But then बाकी चीज़ें जो है आपकी बाकी फ्रूट्स वगैरह हैं, they are doing fine. But then अगर वही प्रॉब्लम है कि आफ्टर ईद क्या होगा. अभी तो आप चलो आप ठीक काम कर रहे हो रमज़ान की वजह से, बट व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ईद. रमज़ान 1 महीना है, बाकी 11 महीने कैसे सर्वाइव करेंगे. अगर हम देखें इस वक्त लो इकोनॉमी की वजह से, अब मार्केट डाउन है जैसे आपने कहा, उसकी वजह से हु इज़ द बिगेस्ट सफरर राइट नाउ? ये हर किसी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली टच कर रहा है. अच्छा. हमारा जो कस्टमर बेस है दैट इज़ अपर मिडिल क्लास, प्रीमियम क्लास. बाकी एक जो वेंडर का है उसका कस्टमर इज लोअर मिडिल क्लास. बट ट्रस्ट मी, जब इकोनॉमिक शम्बल्स में होती है ना, तो इट अफेक्ट्स एवरीवन. द मेन अब फॉर समवन लाइक पीपल हु आर फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, दे हैव बैकअप्स. चलिए जी, उनके मल्टीपल बिजनेस है, वहाँ से थोड़ा आ रहा है, ऐसे थोड़ा आ रहा है, लाइफ कट रही है. द पीपल जो हैंड माउथ अर्न करते हैं, जो रेडी वाला सुबह निकलता है, जिनको 1000 रुपये 2000 की सेल करके 500 रुपये मतलब प्रॉफिट करता है, उस बेचारे का बड़ा बुरा हाल है. बिकॉज सर्वाइवल, उसको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए. हमको तो आई से जो अपर मिडिल क्लास है उनको शायद उनको लग्जरी नहीं मिलेगी, बट अपना वो बेसिक नेसेसिटी उनके पास है, खाना कपड़ा बेसिक छत उनके पास है. लेकिन जो हैंड टू माउथ अर्न करता है, ही इज़ इन अ वेरी बैड शेप. अब लेट्स कम टू द अपैरल सेक्शन ऑफ मार्केट. जैसे कि हम जानते हैं अभी पीपल आर बिजी इन शॉपिंग फॉर देयर क्लोथ्स, फॉर अदर थिंग्स व्हिच कम्स अंडर द अपैरल सेक्शन. हाउ इज इट डूइंग? As I said, from the past few days, I'm seeing a small rise. I'm expecting कि ईद पे थोड़ा rise होगा, but again nowhere near to the previous Eids. Previously हमारे रमजान से 20 दिन पहले बड़ा रश रहता था, हमको एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करना पड़ता था. इस बार हाँ पिछले दिन से बेहतर है, बट इट्स नोवेयर नियर टू द प्रीवियस ईड्स. एंड अगेन आई वुड से कि अगर अभी हमने ईद पे काम कर भी लिया, इट वॉन्ट बी सफिशिएंट टू फुलफिल द एक्सपेंसेस ऑफ द होल ईयर. आप ईद पे अगर काम करें भी तो आपको, आई एम वरीड अबाउट द पोस्ट ईद जो हमारा टाइम है, तब क्या होगा. दैट इज समथिंग विच इज स्केयरिंग मी मोर. ईद पे चलिए हमने काम कर भी लिया, आई एम श्योर इट वॉन्ट बी एज गुड एज प्रीवियस ईद, बट अगर हमने खर्चे निकल भी गए, बच्चों की सैलरी निकल गई, रेंट निकल गई, लेकिन आफ्टर ईद क्या है, वो एक चीज़ बड़ा हमको जिस पे हमें, मेरे को लगता है एज ए चैम्बर आई वुड से फोकस करना पड़ेगा. आपकी जो चैम्बर, हाउ मेनी शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स आर एसोसिएटेड विद इट? सी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीबडी इज एसोसिएटेड विद द चैम्बर. जैसे कि हमारा इफ वी टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, आई मीन उनकी जो बॉडी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो उनका जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन का जो ये है, आई थिंक कम सम 5,000 schools are linked with them, and they are linked with us. Similarly, we have plywood association, we have a water sports association, we have a cow milk association. So हमको चैम्बर में खाली एक बंदा उनको रिप्रेजेंट करता है, बट indirectly or indirectly they are all linked to the chamber. उनकी कोई भी grievance होती है, they come to us, we take it to the higher authority, be it to the DEWCOM or be it to chief secretary, यहाँ तक कि LG साहब के पास भी कभी जाना पड़ता है. तो we are a bridge between the common man and the administration. Okay. So if we like compare the different sections of the market, right? तो कोई एक सेक्शन है जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, इस वक्त बेहतर जो है इस रमज़ान में बेहतर कौन सा सेक्शन है? As I said initially कि खाली जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वेंडर्स हैं, they are doing good because रमज़ान में उनकी as compared to other months, रमज़ान के महीने में उनकी कंजप्शन बढ़ जाती है. Okay. बाकी आप किसी भी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इट इज़ इन अ वेरी बैड शेप. चाहे अपारल्स हो, चाहे उनमें आपको कह रहा हूँ, नॉर्मली हम तब देखते हैं कि इकोनॉमी की हालत क्या है जब एक जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी ग्रॉसरी है, जब वो नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ बेसिक नीड, राइट? आपको चावल लानी है, आटा लानी है, तेल लानी है. जब मोस्ट ऑफ द बिग ग्रॉसरी स्टोर देयर आर मेंबर्स, जब हम उनसे सुनते हैं ना कि उनकी सेल इज़ 30%, 40%,
जो दिन का 10 रुपये करता था आज की डेट में 4 रुपये 5 रुपये कर रहा है. तो पीपल आर नॉट मीटिंग द बेसिक नीड्स. तो दैट टेल्स अस कि हाउ बैडली दे आर हिट. अब आपके फ्रूट वाले वगैरह कुछ अच्छा कर रहे हैं अभी, बट वही है कि रमज़ान का महीना है, अगर कोई भी अच्छा कर रहे हैं तो वी शुड एनकरेज पीपल टू टू डू बेटर. अच्छा कोई करे तो अच्छी बात है, सब अपनी भाई है. बट हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर करे और देखिए कि हम कैसे थोड़ा इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकते हैं. मे बी आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ क्योंकि महंगाई भी है. हमारे पास ग्रीवेंस कॉल्स आती हैं, बोलते हैं मटन का इतना रेट है, इतना बढ़ चुका है, मतलब रमज़ान के महीने में. तो मे बी वो इन्फ्लेशन भी एक रीज़न हो सकता है. हाबरा जी, इन्फ्लेशन आएगा. आई वुड से, इसमें पर्सनल ओपिनियन, इन्फ्लेशन आएगा. विद द टाइम करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है. जो चीज़ आज 100 रुपये की है कल 110 की होगी. हाँ, आप इसको देयर इज़ अ सर्टेन परसेंटेज, आप 100 की चीज़ को 200 नहीं कर सकते हैं. उसके लिए मार्केट चेक्स आई एम श्योर होते हैं. हम भी एज ए चैम्बर मार्केट चेक करते हैं. विल मेक श्योर कि ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जो लोगों को मतलब एक्सप्लॉइट करे. अभी ईद पे हर किसी को मटन लेना होगा, अब जो सपोज 600 का है वो 800 का ना भेजे. हाँ, इन्फ्लेशन आई है, 600 का 620 600 चीज़ करो. एंड गवर्नमेंट उसमें इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, टू मेक श्योर कि कोई मतलब अननेसेसरी या एक्सप्लॉइटिव नेचर ना हो किसी चीज़ का. वो ठीक है, बट इन्फ्लेशन के साथ अगर हमारी ग्रोथ भी वैसी होती, अगर हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, अगर हमारी इनकम भी बढ़ती, तो ये इन्फ्लेशन दिखता नहीं है. अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि महंगाई बढ़ रही है और हमारी जो इनकम है वो नीचे आ रही है. उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन हमको ज़्यादा लग रहा है कि कितना महंगा हो रहा है. अगर हमारी इनकम भी बढ़ती तो शायद ये इन्फ्लेशन दिखता भी नहीं. Okay. अब जो लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा वो ये है, क्योंकि ईद नज़दीक है, अरफा है अभी, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि लोगों से यही हैं कि आप अपने इर्द गिर्द जो आपके दुकानदार हो, आपके कार्ड्स वाले हो, रेडियो वाले जो भी हैं, या आपके नेबर हो, एक दूसरे को सपोर्ट करे. आई मीन इंस्टेड ऑफ, अगर कोई बंदा लाल चौक में रहता है, सपोज आई एम फ्रॉम पामपुर, कोई पामपुर में रहता है, रेदर देन गोइंग टू समवन इन द लाल चौक टू परचेजिंग, आप अपने एरिया में देखें. आप बेसिक चीज़ें लेनी पड़ेगी. ईद पे एज यू सेड मटन लेना ही पड़ेगा, कपड़े बच्चों के लिए लेने पड़ते हैं. यू कैन टेल बच्चों को कि यार आज नहीं ले सकते, पैसे कम है या महंगाई बढ़ गई है, बच्चा नहीं समझेगा. तो आप चलो, आप चार पेयर लेते तो आप एक ही पेयर लेंगे, पर लेना पड़ेगा. तो वही है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें. इससे हाई टाइम कि हम एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ एक दूसरे से मतलब जलन हो, उससे बेहतर है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें. तब जाके हम इंशाल्लाह इस हार्डशिप या इस टफ टाइम से बाहर आएंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच अदनान, Thank you so आपके much, it was a वक्त के pleasure. लिए, और आज आपने हमें मार्केट की डिटेल में हमसे बात की. थैंक यू सो मच. It was a pleasure. हम आपको खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे. हमारे स्पॉन्सर्स है खैबर सीमेंट, Okay. इनकी तरफ से बहुत आपके शुक्रिया, लिए बहुत बहुत बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू.